सो वी आर लर्निंग सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के इस एक्टिविटी में मैं आपको एक टेक्निक देने वाला हूं, और वह टेक्निक आपको अभी मिलने वाला है, और उसके साथ प्रैक्टिस करके ही आपको आगे जाना है। देखो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैं आपको बोल रहा हूं, लेकिन वो प्रैक्टिस कैसे करनी है? आपने तो घर बैठ के यह कोर्स लिया है, तो घर बैठ के ऐसा कैसे हो सकता है? सर, हम कैसे बात कर सकते हैं? हमारे पास कोई पार्टनर नहीं है, हम किससे बात करें? देखो, जब तक आप स्टेप बाय स्टेप आगे नहीं जाओगे, तब तक आप इंप्रूव नहीं हो जाओगे। अगर आपको इंप्रूव होना है तो आपको टेक्निक चाहिए, आपको गाइडलाइन चाहिए, और नॉन स्टॉप स्पीकिंग इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कैसे की जाती है, वही टेक्निक मैं आपको देने वाला हूं। एक्टिविटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हर कोई एक्टिविटी करके ही आपको आगे जाना है। आप क्या करोगे? यहां पे मैंने एक स्ट्रक्चर दिया है, डू आई प्ले, डू वी प्ले, डू यू प्ले, डू यू प्ले, डू दे प्ले, डज ही प्ले, डज शी प्ले, डज इट प्ले, डज राम प्ले, डज श्याम प्ले, डज माई फादर प्ले, डज अवर फादर प्ले, डज योर फादर प्ले, डज योर फादर प्ले, डज हिज फादर प्ले, डज हर फादर प्ले, डज देयर फादर प्ले, डज राम्स फादर प्ले, डज श्याम्स फादर प्ले। ये तो आपने बोल दिया, ये तो सिंपल है, लेकिन आप क्या करोगे अभी? इसका मीनिंग आपको पता है। डू आई प्ले, मैं खेलता हूं क्या? डू वी प्ले, हम खेलते हैं क्या? क्या से बनने वाला वर्बल क्वेश्चन, आदत है क्या? वह खेलता है क्या? वह पीता है क्या? डज ही ड्रिंक, वह पढ़ाई करता है क्या? डज ही स्टडी। यहां पे आपको नॉन स्टॉप वर्बल क्वेश्चंस पूछने हैं। कम से कम 15 मिनट तक आपको नॉन स्टॉप बोलना है, 15 मिनट तक। और 15 मिनट तक आप कैसे बोल सकोगे? मैंने आपको बोला, आपको एक ही वर्ब दिया जाता है, प्ले, और यही स्ट्रक्चर है। तो आप बोलोगे, सर ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? 15 मिनट तक नॉन स्टॉप बोलना है? क्या पागल सर हो आप? नहीं, आपको कुछ एक्टिविटी करनी ही है, आपको पागल बनना है, स्टूपिड बनना है, स्टूपिड क्वेश्चंस पूछने हैं, नॉन स्टॉप बोलना है। आपके पास कुछ तो भी टेक्निक चाहिए। तो टेक्निक कौन सा है? वेरी सिंपल। देखो, डू आई प्ले, डू वी प्ले, डू यू प्ले, डू यू प्ले, डू दे प्ले, डज ही प्ले, डज शी प्ले, डज इट प्ले, डज राम प्ले। रुको, जब आप यहां पे आते हो राम पे, राम क्या है? प्रॉपर नाउन है, नाम है। अगर मैंने आपको बोला, आपके घर में या आजू बाजू में अगर कोई लड़का या लड़की जन्म लेती है और हमें उनका नाम रखना है, तो हम कितने सारे नाम ढूंढते हैं? मोर देन 1000 नेम की हम लिस्ट ही लाते हैं, मोर देन 1000, हजारों के ऊपर हम नाम ढूंढते हैं। तो ऐसे आपके पास कम से कम एक 20, 25, 30, 50 प्रॉपर नाउन होंगे। राम, श्याम, लता, गीता, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। अगर मैं आपको बोलूंगा यहां पे आके आपको रुकना है, आगे नहीं जाना है, कम से कम 30, 40, 50 प्रॉपर नाउन ले लो, नाम ले लो, और उसके बाद ही आप आगे जाओ। तो आप क्या करोगे? डज राम प्ले, डज श्याम प्ले, डज लता प्ले, डज सीता प्ले, भूल जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपके क्लास में जाओ, आपके स्कूल में जाओ, आपके कितने सारे दोस्त थे, फ्रेंड्स है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे डज रोहन प्ले, डज मोहन प्ले, डज मोहित प्ले, डज विनोद प्ले, ये तो नाम हो गए मेरे दोस्त लोगों के। लेकिन जो मेरी सहेली है, उनके भी नाम मुझे याद आने चाहिए। डज रोहिणी प्ले, डज मोहिनी प्ले, डज मीता, डज सीता, डज नीता। देखो, डज नीता प्ले, डज सीता प्ले, डज मोहिनी प्ले, ये नाम हो गए। मतलब 20-25 नाम तो वहां पे ही हो जाएंगे। उसके बाद आप भूल जाओगे। आपको भूलना नहीं, घर पे आ जाओ, मेरे घर के आजू बाजू में कौन कौन रहता है। देखो, डज दादू प्ले, डज संचिता प्ले, डज समृद्धि प्ले, डज कांचन प्ले, डज यश प्ले, मुझे नाम याद आ रहे हैं। जब मैं ऐसे नाम ढूंढने की कोशिश करूंगा तो स्टेप बाय स्टेप में भूल जाऊंगा। कुछ नहीं, मैं सिंपली मैं क्रिकेट की टीम में जाता हूं। क्रिकेट की टीम में बहुत सारे नाम हैं, जो मेरे साथ नहीं भी खेलते हैं, वो मेरे दोस्त है। ऐसा पकड़ के डज विराट प्ले, डज धोनी प्ले, और डज महेंद्र सिंह धोनी प्ले, डज अजिंक्य प्ले। आपको ढूंढना है और फास्ट बोलना है। फुटबॉल की टीम में जाओ, हॉकी की टीम में जाओ, और स्टेप बाय स्टेप, कम से कम मैंने तो 30 तो कम दिया है, कम से कम आप यहाँ पे 50 नेम्स ले सकते हो। वेरी सिंपल, लेकिन रुकना नहीं है, वर्ब एक ही रखना है आपको। स्टूपिड एक्टिविटी है। देन आफ्टर आपको क्या करना है? नीचे आना है। डज माई फादर प्ले, डज आवर फादर प्ले। रुको, जब आप बोलोगे डज माई फादर प्ले, आपको क्या करना है? डज माई फादर प्ले, मेरे फैमिली में कौन से लोग हैं? देखो, मैंने यहाँ पे लिया है, डज माई फादर प्ले, डज माई मदर प्ले, डज माई सिस्टर प्ले, डज माई अंकल प्ले, डज माई आंटी प्ले, डज माई ग्रैंडफादर प्ले, डज माई ग्रैंडमदर प्ले, डज माई फ्रेंड प्ले, डज माई टीचर प्ले, डज माई प्रिंसिपल प्ले, डज माई फैमिली डॉक्टर प्ले, डज माई वाइफ प्ले, डज माई हस्बैंड प्ले, डज माई सन प्ले, डज माई डॉटर प्ले। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप सोचोगे, सर अभी मैं तो लड़का हूँ, मैं तो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ, मैं तो औरत हूँ, मैं कैसे बोलूंगा डज माई वाइफ प्ले? प्रैक्टिस के लिए चलेगा। एक लड़का बोल सकता है डज माई डॉटर प्ले, प्रैक्टिस के लिए चलेगा। इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग, हमें सुनाने वाला कोई नहीं है, हमें खुद ही प्रैक्टिस करनी है।
और जब आप ऐसा लिखोगे तो आप एक बार देख के बोलोगे, लेकिन उसके बाद आपको देख के नहीं बोलना है। जैसे डज माई फादर प्ले, डज माई सिस्टर प्ले, डज माई अंकल प्ले, डज माई आंटी प्ले, डज माई सन प्ले, डज माई डॉटर प्ले, डज माई ग्रैंडफादर प्ले, डज माई ग्रैंडमदर प्ले, डज माई फैमिली डॉक्टर प्ले, डज माई टीचर प्ले, डज माई प्रिंसिपल प्ले। नॉन स्टॉप में बोलता जा रहा हूं, कम से कम यहाँ पे 10 या 15 तो सब्जेक्ट हो जाएंगे। देन आफ्टर मैं नीचे आऊंगा, डज आवर फादर प्ले, कंसिडर करो हम दोनों भाई भाई है, मैं आपको सवाल कर रहा हूं, डज आवर फादर प्ले, डज आवर मदर प्ले, डज आवर सिस्टर प्ले, डज आवर अंकल प्ले, डज आवर वाइफ प्ले। देखो अभी डज आवर वाइफ प्ले ये नहीं होगा, प्रैक्टिस के लिए चलेगा। डज आवर हस्बैंड प्ले चलेगा, नो प्रॉब्लम, प्रैक्टिस के लिए चलेगा। देन आफ्टर आप नीचे आओगे, डज योर फादर प्ले, मैं आपके घर में आता हूं और आपके घर में झांक के देखता हूं और मैं आपको क्वेश्चन करता हूं, डज योर फादर प्ले, डज योर मदर प्ले, डज योर सिस्टर प्ले, डज योर अंकल प्ले, डज योर आंटी प्ले, डज योर वाइफ प्ले, डज योर डॉटर प्ले, डज योर ग्रैंडफादर प्ले, डज योर ग्रैंडमदर प्ले। देखो बिना देख के मैं बोल रहा हूं, आपको भी बिना देख के ही बोलना है। नीचे आ जाओ स्टेप बाय स्टेप, डज हिज फादर प्ले, उस लड़के के घर में जाओ, डज हिज फादर प्ले, डज हिज मदर प्ले, डज हिज अंकल प्ले, डज हिज आंटी प्ले, डज हिज ग्रैंडमदर प्ले, डज हिज ग्रैंडफादर प्ले, डज हिज सन प्ले, डज हिज वाइफ प्ले, डज हिज डॉटर प्ले, डज हिज टीचर प्ले, डज हिज प्रिंसिपल प्ले, डज हिज फ्रेंड प्ले। देखो मैं कैसी प्रैक्टिस कर रहा हूं, उस लड़की के घर में जाओ, यहां पे तो बोला आपने डज शी, लेकिन डज हर हस्बैंड प्ले, डज हर फादर प्ले, डज हर मदर प्ले, डज हर ग्रैंडमदर प्ले, डज हर ग्रैंडफादर प्ले। देखो नहीं बोलना आएगा, आप बीच में अटकोगे, लेकिन प्रैक्टिस करनी है। इसी प्रकार हर एक सब्जेक्ट में आपको स्टेप बाय स्टेप 10 या 15 ऐसे क्वेश्चंस बनाने हैं और एक टाइम देना है, कम से कम 10 या 15 मिनट तक आपको नॉन स्टॉप बोलना है। ये स्ट्रक्चर लिखना है और बोलना है। अभी मैं 10 मिनट तक नॉन स्टॉप बोलता रहूंगा, जो भी दिखेगा, जो भी नाम दिखेगा, डज मोहन प्ले, डज रोहन प्ले, डज, स्टेप बाय स्टेप नीचे आ जाओ, डज माई फादर प्ले, डज माई सिस्टर प्ले, डज माई अंकल प्ले, डज माई आंटी प्ले, डज माई सन प्ले, डज माई वाइफ प्ले, डज आवर फादर प्ले, डज आवर मदर प्ले, डज आवर सिस्टर प्ले। बोलते जाओ और 10 मिनट में रुकना नहीं है, आपको बोलना है। ये होता है। फिर भी यहाँ पे डज राम प्ले, डज श्याम प्ले, कोई सेंटेंस डबल आए तो भी चलेगा, कोई क्वेश्चन डबल फ्रेम हो गए तो भी चलेगा, बोलते जाओ। 10 मिनट तक रुकना नहीं है। देखो एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा और इससे क्या होगा, आपको झट से बोलना है। अमिताभ खेलता है क्या, डज अमिताभ प्ले। अमिताभ से पहले आपने डज कैसे लगाया, आपने तो प्रैक्टिस की है। डज अमिताभ स्पीक इंग्लिश, अमिताभ से पहले आपने डज लिया, वेरी सिंपल। तो ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, यही एक्टिविटी करके आपको आगे जाना है। अब क्या करो, मुझे डू यू में, जैसे आई लर्न इंग्लिश बोला ना, अब आप डू यू में क्वेश्चन पूछो। डू यू लर्न? यस आई लर्न। डू यू लर्न इंग्लिश? यस आई लर्न इंग्लिश। डू यू लर्न मराठी? यस आई लर्न मराठी। डू यू लर्न संस्कृत? यस आई लर्न डू संस्कृत। यू लर्न गुजराती? नो आई डोंट लर्न। डू यू लर्न तमिल? नो आई डोंट। डू यू लर्न विथ राम? यस आई लर्न विथ राम। डू यू लर्न विथ श्याम? यस आई लर्न विथ डू श्याम। यू लर्न विथ मी? यस आई लर्न विथ यू। डू यू लर्न विथ आदित्य? नो आई डोंट लर्न विथ आदित्य। डू यू लर्न विथ महेश? यस आई लर्न विथ महेश। डू यू लर्न विथ योर फादर? यस आई लर्न विथ माय फादर। डू यू लर्न विथ योर मदर? यस आई लर्न विथ माय डू यू मदर। लर्न विथ योर एल्डर ब्रदर? यस आई लर्न विथ माय एल्डर ब्रदर। डू यू लर्न विथ योर सिस्टर? यस आई लर्न विथ माय डू यू सिस्टर। लर्न विथ योर ग्रैंडफादर? नो आई डोंट लर्न विथ माय डू यू लर्न ग्रैंडफादर। विथ योर ग्रैंडमदर? यस आई लर्न विथ माय डू यू ग्रैंडफादर। लर्न विथ आवर फादर? यस आई लर्न विथ आवर फादर। डू यू लर्न विथ आवर ब्रदर? We learn with our brother. डू यू लर्न विथ आवर सिस्टर? Yes, I learn with our sister. डू यू लर्न विथ आवर ग्रैंडमदर? Yes, I learn with our grandfather. डू यू लर्न विथ हर फादर? Yes, I learn with her father. डू यू लर्न विथ हर मदर? Yes, I learn with her डू यू mother. लर्न विथ हर ब्रदर? Yes, I learn with her डू brother. यू लर्न विथ हर सिस्टर? Yes, I learn with her sister. डू यू लर्न विथ हर ग्रैंडमदर? No, I don't learn with her grandmother. डू यू लर्न विथ हर अंकल? Yes, I learn with her uncle. डू यू लर्न विथ हर आंटी? Yes, I learn with her auntie. डू यू लर्न विथ हर मैटरनल अंकल? No, I don't learn with her maternal uncle. डू यू लर्न विथ राम? Yes, I learn with Ram. डू यू लर्न विथ राम्स फादर? Yes, I learn with Ram's father. डू Yes. यू लर्न एवरी डे? Yes, I learn every day. डू यू लर्न डेली? Yes, I learn daily. डू यू लर्न केयरफुली? Yes, I learn very carefully. और जब आप यह 1 मिनट की एक्टिविटी 10 मिनट तक करने की कोशिश करते हो, उसका प्रयास करते हो, तो आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी देने वाला हूँ और वह इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी यू कैन स्पीक के बुक में हमने दी है। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज यू कैन स्पीक के बुक में भी है और वो यू कैन स्पीक के बुक में मतलब सेट फर्स्ट में ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज हमने दिए हैं। अगर आप यह स्ट्रक्चर देखते हो, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और लिव ए वर्ब है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का कंस्ट्रक्शन है टाइप फर्स्ट का। तो आपको क्या करना है, आई लिव, आई गेट अप, आई टेक, आई ड्रिंक, आई गो, आई रिटर्न और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और हमने ऊपर ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया है। इस क्वेश्चन मार्क में आपको 20 सेकंड में आपको 20 वर्ब्स लेने हैं।
20 सेकंड में 20 वर्ब्स। अगर आप कोशिश करते हो, एक बार कोशिश करके देखो, आई लिव, आई गेट अप, आई ब्रश, आई ड्रिंक, आई रीड, आई गो, आई हेल्प, आई लव, आई लाइक, आई डांस, आई वॉच, आई स्टडी, आई रिटर्न, आई हेल्प, तो आप बाद में भूल जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा 20 सेकंड में 20 वर्ब्स कैसे लेने हैं। तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। यह एक्शन है, लिव, गेट अप, टेक, ड्रिंक, रीड, गो, रिटर्न, ये एक्शन है। सुबह से लेके शाम तक आप क्या क्या एक्शन करते हो। मैं सुबह उठता हूँ, उसके बाद मैं दांत घिसता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ। ये एक्शन से, ये एक्शंस आपको याद रखने हैं। अगर मैं स्कूल में जाता हूँ तो वहाँ पे मैं क्या क्या एक्शंस करता हूँ। आई सीट, आई रीड, आई टीच, आई लर्न, आई फाइट, आई कॉरल, ये एक्शन है आपके। अगर आप ग्राउंड पे जाते हो तो ग्राउंड पे आप कौन से एक्शन करते हो। प्ले, स्टैंड, कैच, बैट, बॉल, ये एक्शन है आपके, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आप किचन में जाते हो तो किचन में आप कौन से एक्शन कर सकते हो। कुक, वॉश, ईट, फाइंड, ऐसे एक्शन है। बाजार में जाते हो तो बाजार में कौन से एक्शंस आप करते हो। बाय, आप खरीदते हो तो बाय क्या है, वर्ब है। तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, 20 सेकंड में आपको 20 वर्ब्स लेने हैं। टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है लेकिन आपको वो आदत लगनी चाहिए। तो इसी प्रकार अगर आप इसको बोलने की कोशिश करोगे, आई लिव, आई गेट अप, आई ब्रश, आई टेक, आई ड्रिंक, आई हेल्प, आई लव, आई फाइट, आई कुक, आई एंजॉय, आई एडवाइस, आई गिव, आई रिटर्न, आई ड्राइव, आई फाइंड, आई लव, आई हेल्प, आई टेल, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स है। तो आपको वो याद रखने पड़ेंगे और 20 सेकंड में आपको ये एक्टिविटी करनी है। सिर्फ आई में नहीं करनी है, हमने यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चेंज करके दिया है। ही लिव्स, ही गेट्स अप, ही ब्रशेस। एक्शन अभी थर्ड पर्सन की हो गई। वो लड़का क्या करता है, उसकी एक्शन में सोचता हूँ। ही लिव्स, ही गेट्स अप, ही ब्रशेस, ही डांसेस, ही रीड्स, ही कॉरल्स, ही फाइट्स, ही स्टैंड्स, ही कैचेस, ही रिटर्न्स, ही वॉचेस, ही कट्स, ही एडवाइसेस, ऐसे बहुत सारे एक्शंस में उसके याद कर सकता हूँ। उसके बाद यह स्ट्रक्चर सिर्फ काफ़ी नहीं है। अगर आप नेगेटिव स्ट्रक्चर में आते हो तो हमने ऐसी एक्टिविटी दी है, आई डोंट लिव। जब आप नेगेटिव टाइप पढ़ते हो, आई डोंट लिव, आई डोंट गेट अप, आई डोंट ब्रश, आई डोंट टेक, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट रिटर्न, आई डोंट एडवाइस, आई डोंट फाइंड, आई डोंट कैच, आई डोंट स्टैंड, आई डोंट सीट, आई डोंट कॉरल, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स आप 20 सेकंड में लेने की कोशिश करो। तो यह स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप यू कैन स्पीक का बुक पढ़ते हो तो हमने आपको हर कोई टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देन आफ्टर मॉडल्स, उसमें भी ये एक्टिविटी दिया है। अगर आप टाइप थर्ड में जाते हो तो आपको ये एक्टिविटी करनी है। डू यू लिव, डू यू गेट अप, डू यू सिंग, डू यू डांस, डू यू लव, डू यू लाइक, डू यू वॉच, डू यू कॉरल, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स है। अगर आप कंटिन्यूअस टेंस में जाते हो तो आप ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हो। आई एम स्पीकिंग, आई एम गोइंग, आई एम डांसिंग, आई एम हेल्पिंग, आई एम कमिंग, आई एम रिटर्निंग, आई एम एडवाइजिंग, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके लिए आपको यू कैन स्पीक का बुक, सेट फर्स्ट का बुक रेफर ही करना पड़ेगा। देखो मुझे पता है अगर मैंने आपको ये प्रैक्टिस दी तो आप कंटाला करोगे, आप बोर हो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। वेयर्स देयर इज विल देयर इज अ वे। तो आपको घर बैठे ऐसी प्रैक्टिस करो और एंजॉय करो। नहीं भी आता है तो बार बार बोलने की कोशिश करो, संकोच किए बिना यह एक्टिविटी करने की कोशिश करो, क्योंकि यह बेस है और यह इंपॉर्टेंट है।